डियर स्टूडेंट्स, आज मैं फिज़िक्स पेपर क्लास 11th JKUT 2024 का एक्स सीरीज़ पेपर लेके आया हूँ। बच्चों ने मुझे अपने कमेंट्स में रिक्वेस्ट की थी कि सर फिज़िक्स का भी पेपर चाहिए, ख़ास तौर इसके सेक्शन ए के क्वेश्चंस को सर जो ऑब्जेक्टिव आते हैं इनका सॉल्यूशन चाहिए। तो आज बच्चों की रिक्वेस्ट पर मैं ये पेपर लेके आया हूँ। ऑल्दो मैं ज़्यादा मैथमेटिक्स के साथ डील करता हूँ, मगर मेरा नॉन मेडिकल बैकग्राउंड है, तो मेरे हिसाब से जिसको मैथमेटिक्स अच्छा हो तो फिज़िक्स उसके लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो मैंने अपनी तरफ से कोशिश की, ये ऑब्जेक्टिव्स आपको सॉल्व करके दूंगा। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन आपके सेक्शन ए का है, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट नंबर्स इन 2-3 पॉइंट्स या डेसिमल भी पढ़ो 23.023 इज़, इसके अंदर सिग्निफिकेंट नंबर्स कितने हैं। तो जो हम बीच वाला ज़ीरो आता है ये सिग्निफिकेंट नंबर में ओकर करता है, तो इस 23.023 के अंदर 5 सिग्निफिकेंट नंबर्स है। तो पहले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही ऑप्शन है। अब सेकंड क्वेश्चन की ओर आते हैं। सेक्शन ए का पार्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर सेकंड, प्लैंक्स कांस्टेंट हैज सेम डायमेंशंस एज डेट ऑफ। प्लैंक्स कांस्टेंट जो है इसके सेम डायमेंशंस ये किसके बराबर होते हैं, यानी जो डायमेंशन प्लैंक्स कांस्टेंट का होता है वही किसका होता है, वही डायमेंशन सेम रहता है एंगुलर मोमेंटम का। यानी इस क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट का ऑप्शन बी, ऑप्शन डी ही रहेगा। अब हम क्वेश्चन 3 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इस तरह है, द फोर्स F is given by F is equal to AT plus BT square where T is time. What are the dimensions of A and B? A और B के डायमेंशंस क्या रहेंगे। A का डायमेंशन क्या रहेगा, हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, मगर जो सही ऑप्शन इसका है वो ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही ऑप्शन है। यानी A का डायमेंशन mL_3, यानी कि ये जो A का डायमेंशन है mL_3 एंड mL_4 B का डायमेंशन रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्रोजेक्टाइल विल कवर सेम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस व्हेन इनिशियल एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन आर। प्रोजेक्टाइल तभी सेम डिस्टेंस कवर कर पाएगा जब इनिशियल एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन हमें बताने वो क्या होंगे। वो हमें शॉर्टली यहाँ इसका क्लू याद रखना है कि शॉर्टली हम कैसे याद रखेंगे। जो इन गिवन ऑप्शंस में सम बनाएगा कम्प्लीमेंट्री यानी 90, वही इसका राइट आंसर रहेगा। तो राइट आंसर जो 90 का सम बना रहा है कम्प्लीमेंट्री का, वो 20 और 70 बना रहा है, यानी 20 + 70 विल बी इक्वल टू 90, यानी पार्ट नंबर 4 का ऑप्शन बी राइट ऑप्शन है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आते हैं। यानी 5वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इस तरह है, पांचवा पार्ट इस तरह है आपके स्क्रीन पर, लाइट एंड ए हेवी बॉडी है इक्वल काइनेटिक एनर्जी। यानी एक हल्की सी बॉडी है जिसका मास कम है और एक हेवी बॉडी है जिसका मास ज़्यादा है, तो इनको मगर काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो मोमेंटम किस में ज़्यादा होगा, मोमेंटम इस केस में रहेगा हेवी बॉडी को ज़्यादा। यानी हेवी बॉडी, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा राइट ऑप्शन यहाँ रहेगा। यानी हेवी बॉडी जो है इसका ऑप्शन, इसका जो मोमेंटम है वो ज़्यादा रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो पार्ट नंबर 6 है, एंगुलर मोमेंटम इज है। एंगुलर मोमेंटम क्या है, एंगुलर मोमेंटम
कौन सा वेक्टर है? क्या ये पोलर वेक्टर है, स्केलर वेक्टर है, एक्सियल वेक्टर है? एंगुलर मोमेंटम इज एन एक्सियल वेक्टर। और यहाँ ये बात याद रखें, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन है। एक्सियल वेक्टर का दूसरा नाम है पॉजिटिव वेक्टर। आप कैसे प्रोनाउंस करोगे? PSEUDA, पॉजिटिव वेक्टर, इसका दूसरा नाम है एक्सियल वेक्टर का। लास्ट ईयर पेपर में इसका नाम एक्सियल वेक्टर छोड़ा, क्या मालूम इस साल इसका ऑप्शन एज पॉजिटिव वेक्टर रहेगा, तो बच्चे कंफ्यूज फिर हो जाएंगे। यानी एंगुलर मोमेंटम होता है एक एक्सियल वेक्टर, या आप पॉजिटिव वेक्टर भी कह सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह है, देयर इज़ नो एटमॉस्फेयर ऑन मून। मून पर एटमॉस्फेयर मौजूद नहीं है, क्या इसकी वजह है? क्या ये क्लोजर टू द अर्थ है, ये वजह है? क्या ये रिवॉल्व अराउंड द अर्थ कर रहा है, कि या ये वजह है? क्या ये लाइट सन से हासिल करती है, ये वजह है? क्या इसका वजह ये है एस्केप वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज लेस देन देयर RMS वेलोसिटी ऑन मून। RMS वेलोसिटी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को कहते हैं, RMS मीन्स रूट मीन स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन रहेगा, यानी 7वें पार्ट का ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन है। द डायमेंशनल फार्मूला फॉर मॉडुलस इलास्टिसिटी इज सेम एज डेट। मॉडुलस इलास्टिसिटी जो है ये असल में यंग्स मॉडुलस इलास्टिसिटी है, यंग ने ये क्रिएट की थी। तो यंग्स नाम पर, यानी मॉडुलस ये इलास्टिसिटी होती है, ये मॉडुलस इलास्टिसिटी ये स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन के बराबर होती है। और यहाँ हमें डायमेंशनल फार्मूला बतानी है, ये इसकी सेम किसके बराबर रहती है? इसकी डायमेंशनल फार्मूला सेम रहती है एज स्ट्रेस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह है, ड्यूरिंग द फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैस द एंट्रोपी ऑफ गैस विल। फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैस के दौरान एंट्रोपी ऑफ गैस में क्या होता है? क्या वो इंक्रीज़ हो जाती है या डिक्रीज़ हो जाती है, या पहले इंक्रीज़ फिर बाद में डिक्रीज़, या सेम रहती है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो इंक्रीज़ हो जाती है। जब फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैस होता है तो एंट्रोपी ऑफ गैस इंक्रीज़ होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जो 10वां क्वेश्चन सेक्शन ए का, द रूट मीन स्क्वायर यानी RMS में पहले ही दोहरा चुका हूँ पार्ट नंबर 7 में, कि RMS बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर को। रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ हाइड्रोजन एट 27 डिग्री सेल्सियस इज़ V। रूट मीन स्क्वायर स्पीड जो हाइड्रोजन की है वो 27 डिग्री सेल्सियस होती है, मगर यहाँ V के एट रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ हाइड्रोजन एट 27 डिग्री सेल्सियस इज़ V। रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ हाइड्रोजन जो 27 डिग्री सेल्सियस पर है वो V के बराबर है। तो हमें बतानी है रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ ऑक्सीजन क्या रहेगी एट 300 केल्विन। 300 केल्विन पर ये रहेगी V/4 के बराबर, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन है। अब हम नेक्स्ट आते हैं।